हेलो माय डियर वंस। इस वीडियो में बात करूंगी नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में। मैंने वैसे पहले भी बहुत वीडियो बनाई भी हैं इस पर, आप ज़रूर देख लीजिएगा। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। जो लोग रह रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, इस बात को समझते हैं। वैसे तो किसी भी पर्सन को, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो या किसी और इशू से गुजर रहा हो, जब तक उसकी मर्जी ना हो, जब तक उसे चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, प्रयास ज़रूर किए जा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके फैमिली में, आपके किसी भी सर्कल में कोई नार्सिसिस्ट है जिससे आप अलग नहीं हो सकते, उसे छोड़ नहीं सकते, उससे डिस्कनेक्ट होने का कोई ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, उसके साथ रहना ही है आपको, तो उसे बदलने के लिए आप एफर्ट ज़रूर डाल सकते हो। तो मैं आज आपको ऐसी 12 इफ़ेक्टिव टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कि आप नार्सिसिस्ट को धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंज कर पाएंगे। पूरा ना सही लेकिन काफ़ी हद तक आप उसे चेंज कर पाएंगे। अगर आपने इफेक्टिवली इन टिप्स को यूज़ किया तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट ने जो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करी हुई होती है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को रिपेयर करना है। उसके लिए आपको डेली मेडिटेशन करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आप अपने आप को संभाल कर सेल्फ केयर के साथ ऐसे पर्सन को केयरफुली हैंडल करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहली टिप है सेट क्लियर बाउंड्रीज। जब भी आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं तो आप ना बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर सेट कर लें। जैसे मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ आपको। नार्सिसिस्ट इंसान क्या है, दूसरे की सुनता नहीं, उसे अपनी अपनी कहने पे ही बहुत मज़ा आता है। तो जब भी आप बोलते हैं तो अपनी बात को बोलने नहीं देता वो आपको, और आपकी बात काट देता है और बस अपनी अपनी बातों की ओवरलोडिंग आप पर कर देता है। तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को साफ साफ ये मैसेज देना है कि देखो, अगर मेरी पूरी बात सुने बिना आपने बात काटी तो फिर मुझे बात ही नहीं करनी है। आप जब क्लियर कर देंगे और वो फिर भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे तो आप उसी कॉन्वर्सेशन को वहां पर एंड कर दें। मतलब आप उन्हें रिस्पॉन्स देना बंद कर दें। मतलब जो आपने बाउंड्री बनाई है, ना दूसरे को तोड़ने दें ना खुद तोड़े। तो जब आप इतनी क्लियर स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना लेंगे तो सामने वाले को मैसेज मिल जाएगा कि भाई ये मेरी मनमानी नहीं चलेगी। एकदम ना सही लेकिन धीरे धीरे उस पर इसका असर आना शुरू हो जाएगा। और देखिए, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ऐसे पर्सन से आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कहनी होती है, क्योंकि जैसे ही आपने उन्हें क्रिटिसाइज करा तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। डिफेंसिव होते ही वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और फिर वो आपको कितना टॉर्चर करते हैं आप जानते ही हो, अगर नार्सिसिस्ट से आपका पाला पड़ा हुआ है। तो आपको उनकी गलती को इस तरीके से बताना है जिस तरीके से वो डिफेंसिव ना हो, और आप उनके अंदर कोई भी बात इनडायरेक्ट वे में ही डाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वे में उनका ब्रेन लेता ही नहीं है। तो जैसे आप कैसे कह सकते हैं, सपोज उनकी आपकी बात को काटने की ही या आपके हर आइडिया को डिस्करेज करने की आदत है, तो आप उसे आई फील स्टेटमेंट की तरह इस तरीके से कह सकते हैं कि मुझे अनहर्ड फील होता है जब आप मेरी बात को पूरा होने से पहले ही कट करके अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, मेरे अंदर मेरी बात दबी भी रह जाती है जो मुझे इफेक्ट कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि उनको लगेगा कि ये अपनी बात को कह रहे हैं, और वहाँ पर वो एकदम से डिफेंसिव मोड में नहीं आएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्टली तो बता ही रहे हैं ना गलती, लेकिन स्मार्टनेस से आप गलती बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, मतलब डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट वे में करेंगे, तो वहाँ पर उनके अंदर डिफेंसिव होने का जो ट्रिगर मिलता है बार बार और डिफेंसिव होने पर वो अटैकिंग हो जाते हैं, वो ट्रिगर थोड़ा शांत हो जाएगा और आपकी बातचीत थोड़ी आराम से हो जाएगी। ऐसे लोगों से बात करते वक्त आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। जब भी आप कुछ कम्युनिकेट करें तो उसको एक विन विन सिचुएशन की तरह, कि अगर उस पर्सन को आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, वो आपकी बात को, आइडियाज़ को सुने, तो उसका भी फ़ायदा है। जब ऐसे पर्सन को अपना भी फ़ायदा नज़र आने लग जाता है तो वो अपना गेयर चेंज कर लेता है, बहुत आराम से आपकी बात सुनता है। तो ऐसे पर्सन से हमेशा इनडायरेक्ट वे में थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाकर आपको बात करनी है कि आप क्या कहने वाले हैं, और उसे कभी भी डायरेक्ट क्रिटिसाइज ना करें, कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसे पर्सन को आपके वर्ड्स, आपकी टोन, हर चीज़ बहुत ट्रिगर करती है। क्योंकि वो खुद ही इतना लाउड होता है, खुद तो क्रिटिसाइज कर लेगा भर भर के, लेकिन जैसे ही आपने उसको उसी के तरीके से हैंडल करा तो वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा टैक्टफुली चलना है। इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो उस पर्सन को अपना नार्सिसिज्म वाला एटीट्यूड बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलेगा।
और देखिए एनकरेज एम्पैथी, ऐसे पर्सन में थोड़ा एम्पैथी को इनक्रेज कीजिए। इस तरीके के मूवीज सीरियल्स का एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जहाँ पर कोई पर्सन दूसरे को समझता है, बोलने का मौका देता है। इसी तरीके से आप जो है ना कुछ भी इस तरीके के उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि देखिए अगर आपकी बात को सुने बिना कोई भी बीच में काट दे तो कैसा महसूस होगा। अच्छा ज़रा सोचो कि आप किसी को अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हो और वो आपको इस तरीके से इग्नोर कर रहा है, उनके रिएक्शंस को नोटिस करो, आप किस तरीके से, आपको कैसा लगता है। तो जब आप उस पर्सन को इस तरीके से कुछ आइडियाज़ देंगे तो उसके अंदर ना एक सेल्फ रियलाइजेशन सा आएगा और उसको लगेगा कि हाँ एम्पैथी मेरे को रखनी चाहिए। जब भी आप ऐसे पर्सन को एम्पैथी के लिए डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम मुझे समझते नहीं हो, समझना तो चाहिए, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट वो लेगा ही नहीं आपके सजेशन। आपको इनडायरेक्ट वे में सब कुछ सिखाना है। तो जैसे आप एम्पैथी की भी बात बता रहे हैं तो आप कुछ भी इस तरीके के एग्जाम्पल्स देकर ही इनडायरेक्ट वे में, जैसे किसी का बताया कि अरे उनकी वाइफ ने ना इस तरीके की बातें उनसे कह रहे थे, तो शुरू में तो वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी वाइफ को समझने की कोशिश करी तो उनको पता चला कि हाँ कैसा फील होता है। उन्होंने जब इस तरीके के एफर्ट्स करे, क्योंकि एक बार उनकी वाइफ ने रो रो के उनको बोला कि आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मेरी बात समझते ही नहीं हो, तो उन्होंने सोचा कि चलो एक बार इसकी बात सुनकर समझ कर देखूँ। तो उन्होंने जब सुना समझा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ किसी की बात अगर सुनी ना जाए, ढंग से समझी ना जाए तो उसे कैसा फील होता होगा। तो इस तरीके से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, या इस तरीके से भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि किसी का भी मिस्टर एक्स वाई की उनकी वाइफ ने भी ना आजकल उन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, क्योंकि जब उनकी बातों को सुना नहीं जाता था तो धीरे धीरे उनका भी मन ऐसा ही हो गया है। अब वो सुनते नहीं है तो वो बड़े परेशान थे। इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन चल रहा था तो वहाँ पर ये बात सामने निकल कर आई कि अरे अब तो मेरे पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं, मेरे पास कोई बैठता ही नहीं है, तो अब कैसा फील हो रहा है। तो वो बोल रहे थे कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर किसी की बात को सुना ना चाहे या समझाना चाहे तो कैसा फील होता होगा। तो इनडायरेक्टली एम्पैथी कैसे बढ़ाई जाए उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको आइडिया दिया जाए, क्योंकि वो प्रोसेस तो अपनी तरीके से करेंगे। डायरेक्टली आपके इस तरह से समझा देने से कि एम्पैथी रखनी चाहिए, नहीं, उनका ब्रेन अपने हिसाब से ही प्रोसेस करेगा। तो सिर्फ आप उनको इनडायरेक्ट क्लूज दे सकते हैं। और देखें रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर। अब आप एफर्ट डाल रहे हैं, है ना, या फिर बाय चांस वो पर्सन कुछ भी ऐसा पॉजिटिव करता है तो तुरंत उसको एक्नॉलेज कर दें, अप्रिशिएट कर दें, क्योंकि जिस भी चीज़ को आप एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। होता क्या है, एक नार्सिसिस्ट के साथ हम उसका जो नेगेटिव बिहेवियर होते हैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, पिन पॉइंट करते रहते हैं, डर के उससे अलग हो जाते हैं। नहीं, जब भी वो कभी भी कुछ भी पॉजिटिव करें या कोशिश भी करें तो उसको इतना अप्रिशिएट कीजिए, उनकी सेल्फ स्टीम, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान ना अंदर से खोखला होता है तो उसको अंदर से भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि अप्रिसिएशन सीधा आपके दिल की गहराइयों में उतर जाता है। वो एक इमोशन तो की तरह आपके अंदर पूरा भर जाते हैं जब आप उससे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर ना उस चीज़ को करने का दोबारा, क्योंकि वो जो अप्रिसिएशन रिवॉर्ड की तरह मिला है, उस चीज़ को दोबारा से करने का नेचुरल ही अंदर से मन करता है। तो जहाँ पर भी मौका देखें, जैसे अगर किसी कॉन्वर्सेशन में उन्होंने आपको ढंग से सुन ही लिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसी चीज़ को अप्रिशिएट करें कि आपने आज बहुत पेशेंस से सुना मेरे को, इस तरीके से कुछ भी हेल्प कर दी, या आपके कोई भी आइडिया को कहा हाँ लग तो रहा है कि तुम भी अपनी जगह ठीक हो, चाहे इसी एटीट्यूड से किया, तो तभी भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने मेरे आइडिया को अच्छी तरीके से सुना और आपने अप्रिशिएट किया इसे कि मेरा आइडिया भी अच्छा है, आपका भी अच्छा था लेकिन आपने मेरे आइडिया को भी अच्छा कहा, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे ध्यान से सुना और समझा। छोटी छोटी बातों को भी अप्रिशिएट करेंगे तो धीरे धीरे उनका वो बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा। और देखिए प्रमोट सेल्फ अवेयरनेस, उनकी खुद के बारे में अवेयरनेस, क्योंकि वो क्या होते हैं खुद के बारे में भी अवेयर नहीं होते हैं कि वो जो कर रहे होते हैं तब फ्लो में ऐसे बोल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो उनको कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल देकर आप, मान लीजिए आप किसी उनके साथ ग्रुप में हो, वहाँ पर वो किसी और से बात कर रहे हैं और नार्सिसिस्ट आदमी से आप ही दुखी नहीं हो, सभी दुखी रहते हैं, तो कोई भी उनको ऐसे ढंग से तवज्जो तो देना नहीं चाहता, या तो डर की वजह से या किसी स्वार्थ की वजह से उनके साथ होता है, मजबूरी की वजह से। तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट जहां आप नोटिस करो कि वो नार्सिसिस्ट इंसान अपने अचीवमेंट्स का बखान कर रहा था या अपने आइडियाज़ को किसी भी तरीके से बताने की या किसी में सही गलत की कुछ भी वो कर रहा था और लोग उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे या उनके बारे में किस तरीके से बात कर रहे थे, कोई ऐसा प्रूफ आप उन्हें दे दे, कोई भी छोटी सी रिकॉर्डिंग क्लिप की, देखो आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, लोग देखो आपके बारे में ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, तो उससे उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी कि हाँ मैं जो इस तरीके का बिहेवियर करता हूँ, ये जो मैं वर्ड्स यूज़ करता हूँ ये गलत है। क्योंकि जब वो अपने बारे में
अवेयर होंगे कि मुझसे कुछ गलती हो रही है। अवेयरनेस के बिना कोई भी इंसान एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, और आप जब तक किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप चेंज कैसे होंगे? आप चेंज हो ही नहीं सकते। तो इसलिए उस पर्सन को उसकी अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करें, ताकि जब उसका अवेयरनेस का लेवल इतना बढ़ जाए कि उसे समझ में आ जाए कि बॉस तुम में कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो अपने आप को चेंज करने के लिए भी धीरे धीरे तैयार कर लेगा। इसी तरीके से इनकरेज प्रोफेशनल हेल्प। कई बार क्या होता है कि आपके काफ़ी एफर्ट्स के बारे में के बावजूद भी वो पर्सन कि आप हेल्प नहीं कर पा रहे होते हैं, वो खुद भी हेल्पलेस फील कर रहा होता है। तो ऐसे पर्सन को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो वो कोई सजेशन लेगा नहीं, इनडायरेक्टली कि अगर कोई भी इस तरीके का हमारा पर्सनैलिटी इशू होता है या कोई भी स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है, अगर हम किसी न्यूट्रल पार्टी से, किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करते हैं, तो मैंने सुना है कि इस तरीके से ना बहुत सारा आपका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो आपको कहाँ पर आप सही हैं, कहाँ पर अभी आपको और सही होने की ज़रूरत है, इसको आपको समझते हुए बताते हैं। तो एक दो फिर से रेफरेंसेस देकर कि किसी ने मदद ली थी, उनको बहुत हेल्प मिली, इस तरीके से कोई भी रेफरेंसेस देकर भी आप उनके अंदर ये आइडिया भी डाल सकते हैं कि अगर आप सच में इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं इस बारे में, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से नार्सिसिस्ट को हेल्प करने का तरीका होता है। लिमिट नार्सिस्टिक सप्लाई। ऐसा पर्सन जो नार्सिसिस्ट होता है, तो उसकी सप्लाई ऐसे मानो कि 24/7, यानी कि जब तक भी वो जागा हुआ रहता है, किसी न किसी रूप में रहती है। अगर ऐसे पर्सन जो भी आप वो कर रहा है और उससे दब जाते हैं, आप डर जाते हैं, किसी भी तरीके से उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई को चालू रखने देते हैं, आप स्टैंड नहीं लेते हैं बिल्कुल भी, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इंसान का दबाने का जो एटीट्यूड है वो बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा पर्सन जब भी कुछ गलत करे या कुछ भी ऐसा बोले, तो आप इग्नोर करो उसे, या फिर आप स्टैंड लो, या जो वो मना कर रहा है उसके ऑपोजिट जाकर आप कुछ ना कुछ करो। इससे क्या होगा कि उसकी जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई है वो रुकेगी, क्योंकि दबते हुए को और दबाया जाता है। लेकिन जब आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगे, तो शुरू में तो वो इंसान बहुत पूरा आग बबूला होकर अपनी जो है ना ऐसी डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हो सकता है उसकी बदतमीज़ियों का लेवल बढ़ भी जाए, लेकिन जब आप उसकी बातों को सहने से बिल्कुल ही मना कर दोगे, तो वहाँ पर उसकी जो नार्सिसिस्टिक सप्लाई है वो रुकनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो देने वाला कितना देगा आपको? नहीं देगा ना। तो जब आप अपना सेल्फ केयर करें, मजा मस्ती करें, अपने ग्रुप्स बनाएं, बाहर जाएं, पार्टी वार्टी करें, जो भी आपकी सिचुएशन में हो, क्योंकि सबकी सिचुएशन में ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत ही डोमिनेटिंग और अब्यूजिंग फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो जितना आप कर सकते हैं अपनी सेल्फ केयर, तो उतना ज़्यादा आप बेपरवाह हो जाएंगे, और जितना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना उनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई है वो रुक जाएगी। और देखिए, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसा पर्सन जो नार्सिसिस्ट है वो रातों रात नहीं बदल सकता, उससे ये बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो रातों रात बदल जाएगा। तो उससे जो है आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, छोटा छोटा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते रहें, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे आइडियाज़ देते रहें, लेकिन ये उम्मीद ना करें कि वो 2 दिन में या 2 महीने में बदल जाएंगे। उनको सफिशिएंट टाइम दें, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में टाइम लगता है, उनको उनकी ही गलतियाँ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। उनको मैं बदल जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी नाक नीची हो जाएगी, मेरा डोमिनेंस कम हो जाएगा, इस सब चीज़ों के उनको तमाम इनसिक्योरिटीज़ और फियर होते हैं। तो ऐसा पर्सन बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर चेंज होना ऐसे रातों रात का काम नहीं है, इतना आसान नहीं होता। और जो इंसान एक पैटर्न में सालों तक जिया होता है, उसके लिए उस पैटर्न को ब्रेक कर कर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाना इतना आसान नहीं होता। तो आपको समझना होगा कि आपको उनको सफिशिएंट टाइम देना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ऐसे पर्सन से अलग होने का। अगर ऑप्शन है तो फिर कहते हैं ना, घड़ी की चौथाई में अलग हो जाइए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको उनके साथ मैनेज करना है, तो थोड़ा पेशेंस है, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी टूटी फूटी बिखरी सी चल रही थी। अभी टाइम दे देंगे तो कुछ कुछ रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, सुधरी सी चलेगी। तो टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और समझिए कि क्या इंसान ये एकदम से कर सकता है और क्या एकदम से नहीं कर सकता। जब आप इस तरीके से एक एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है कि ये पर्सन भी ना, ऐसा नहीं है कि वे पैदा ही ऐसे हुआ था, इसके भी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ने, इसके साथ भी कुछ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने इसको इस तरीके का बना दिया है। क्योंकि देखिए, कोई भी नार्सिसिस्ट ऐसे पैदा नहीं होता, सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनको इस तरीके से शेप देते हैं। तो हमें एक बात अच्छी तरीके से समझनी है, जैसे बहुत सारे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, उनका बच्चे भी नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं, तो जेनेटिक ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन
सब कुछ मेन तो कंडीशनिंग एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अपने फादर से कोई जीन्स लेकर आए भी हैं, लेकिन आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर दिया जाए, तो काफ़ी हद तक आप वो एनवायरनमेंट के जैसे ही बनेंगे जैसा वो एनवायरनमेंट है। और आप बिल्कुल नॉर्मल कि कोई ऐसे ट्रेड्स लेकर, जेनेटिक ट्रांसफ़र लेकर नहीं पैदा हुए हैं, लेकिन आपका एनवायरनमेंट इतना बुरा कर दिया जाए तो आप वैसे होते चले जाएंगे। तो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा एम्पैथेटिक आप रहेंगे उनके लिए और उनको टाइम देंगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का और चेंज को एक्सेप्ट करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, और फिर वो कोशिश अपनी बढ़ा देते हैं चेंज होने की। फोकस ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स, उनका फोकस उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स पर लगाइए कि अगर वो किसी को ध्यान से सुनते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी के आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, मिलजुल कर घर में रहते हैं, हेल्प करते हैं और दूसरों को फ्रीडम देते हैं, तो उसके कितने म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं कि वो भी लड़ाई झगड़ा कर कर, इस तरीके की रोका टोकी कर कर अपनी चलाकर वो भी तो परेशान रहते हैं। उनके अंदर भी तो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो उनसे एक विन विन सिचुएशन वाला उन पर उनका फोकस वहाँ पर शिफ्ट कीजिए कि कितना म्यूचुअल बेनिफिट होता है कि अगर हम लोग दोनों मिलकर अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा, मेरा भी जो सपोर्ट है, जो डेडिकेशन है आपके प्रति अच्छा होगा, और आपको भी घर आते हुए अच्छा लगेगा। हम लोग साथ में फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ और कंफर्टेबल हो सकते हैं, और ज़्यादा इमोशंस सब चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ही सही कुछ कुछ छोटे छोटे से इवेंट्स का बेनिफिट लेकर आप उनको बार बार ये रीइंफोर्स करते रहें कि उनके चेंज से उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है, घर की सुख शांति सबका ही फ़ायदा है। मतलब सर्वहित में उनको चेंज होने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं। इससे उनका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि उनकी भी अपनी हेल्थ सफ़र हो रही है इस बात से, उनका भी मूड ख़राब रहता है, उनकी भी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो ये फ़ायदे बताएं कि उनका क्या फ़ायदा होगा और साथ में आपका फ़ायदा भी होगा। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट का एक सिनेरियो उनको बताकर जब आप बार बार उनके दिमाग में ये आइडिया डालेंगे कि उनके इस चेंज से बहुत कुछ सुधरने वाला है, तो धीरे धीरे रिपीटेशन से जो भी चीज़ आप रिपीटेड सजेशन किसी को देते हैं तो वो उसके अंदर काम करने शुरू हो जाते हैं। एकदम नहीं करते हैं, लेकिन रिपीटेडली मतलब बार बार रीइंफोर्स करने से वो सजेशन अंदर गहरे में चला जाता है किसी इंसान के और उसको हेल्प करने लगता है। और देखिए, इनक्रेज स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन। सो उनको इनक्रेज करें कि छोटे छोटे ग्रुप इंटरेक्शन करें लोगों के साथ, है ना। और वहाँ पर उनको थोड़ा सा इनक्रेज करें कि आज ना आप थोड़ा सा सामने वाले को भी अपनी बात कहने दीजिएगा। उसके पास जो भी कुछ आइडिया है, वो जो भी कुछ कहना चाहता है, तो आप उसको सुनिएगा, ठीक है। और फिर उस पर ना अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा और फिर देखिए कि सामने वाला आपको कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व करें। अपने प्लान करने के बाद, ऐसे नहीं कि कोई भी बड़े गोल्स एकदम से बता दें, क्योंकि बड़ा रिस्की भी होता है। तो छोटे छोटे से प्लान्स, आइडियाज़, जैसे आज घर में खाना ही क्या बन रहा है, तो उसके लिए उनका एक व्यू लेके घर में 2-3 लोग हैं वो बैठ जाएं, इसी चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, है ना, चॉइस के बारे में। और उनको बोले देखो आपको पसंद है, देखो ये भी इसने भी एग्री कर दिया, इसने भी एग्री कर दिया, है ना, अभी दूसरे टाइम का इनको पसंद है तो आपको भी एग्री करना है। ऐसे डिस्कशन, कोई भी घर में कुछ सामान लेना है, कोई छोटे मोटे किसी चीज़ का कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी छोटे से ग्रुप में छोटे मोटे टॉपिक पर डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व कीजिए। और क्योंकि उसमें अगर उन्होंने कुछ अपना ऐसे दिखा भी दिया, डोमिनेंस, या फिर से अपना विकराल रूप दिखा भी दिया, तो इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। डायरेक्ट किसी भी इंपॉर्टेंट या फिर लार्ज ग्रुप में उनसे कुछ भी डिस्कस ना करें। तो छोटी छोटी चीज़ों में जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं इस तरीके से, और उनको ये बताते हैं कि जब वो साथ में बैठते हैं, डिस्कशन होता है, फैमिली टाइम होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और उनके फ्रीनेस से, उनके अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर से सब लोग जो डरे डरे से रहते थे, अब वो खुले खुले से रहने लगे हैं, खिलने लगे हैं। तो जब आप बार बार इस तरीके से उनको छोटे छोटे से ग्रुप्स में इन्वॉल्व करेंगे, है ना, डिस्कस करेंगे कुछ, तो उनको भी इस बात में मज़ा आने लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गहरे में, मन की गहराई में उनको भी पता होता है कि लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, उनसे बातें छुपा
छुपाने लगे हैं, उनको किसी भी ग्रुप में, किसी भी प्लेजर वाली एक्टिविटी में शामिल नहीं करना चाहते, उनसे कटे कटे से बचे बचे से रहते हैं। अब वो कह तो पाते नहीं सामने से कि मुझे भी इन्वॉल्व करो, मेरे को भी मज़ा लेना है, चाहते तो हैं अंदर से, लेकिन वो ईगो इतनी सर पर हावी होती है उनके कि वो कह नहीं पाते हैं। तो उसमें वो अंदर अंदर और फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, और अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, तो वो गुस्सा बिल्टअप होता रहता है, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो आप पर और ज़्यादा भड़ास के रूप में निकलता रहता है। तो ऐसा इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल ना, कुछ भी ऐसा है, अपनी तो बर्थडे मारेगा बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी तो खूब तारीफ़ें करेगा, अपना सब कुछ वो करेगा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि बात बेबात जो इंसान सिर्फ अपना 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 मैं पे फोकस रखता है, मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरा अचीवमेंट, ये वो, मेरा आइडिया बढ़िया, हर तरीके से जो भी कुछ वो रखता है, मैं से ही रिलेटेड, जो मैंने चाहा है वही होगा, जो मुझे सही लगता है वही सब कुछ सही है, जो ये एटीट्यूड वाला इंसान जो होता है, वो इंसान एक्चुअली अंदर से बहुत खोखला होता है। क्योंकि जो इंसान अंदर से खोखला होता है वही तो बात बेबात पर अपने को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना चाहता है। जो इंसान अंदर से फुलफिल्ड होता है उसे तो पता ही है कि मुझे अपने मुंह मियाँ, क्या कौन सी कहावत है, मेरे खुद, कोई बात नहीं, एक कहावत थी कि मेरे मुंह मियाँ मिट्ठू, पता नहीं कोई ऐसी कहावत थी, समझ जाओ, सुनी भी होगी, ऐसी कोई कहावत थी कि अपनी, कहने का मतलब इस कहावत का कि अपनी जो तारीफ़ है बढ़ाना चढ़ाना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही तारीफ़ के काबिल है, उसके व्यवहार से, उसके शब्दों से, उसके कर्मों से सबसे झलक रहा होता है। लेकिन जो इंसान अंदर से खोखला होता है वो अपने मियाँ मिट्ठू कुछ ऐसी होती है, वही वाली बात हो जाती है ना, वो बन जाता है। तो ऐसा इंसान ना अंदर से बड़ा दबा मरा पिटावा होता है, लेकिन बाहर से वो कुछ और ही दिखा रहा है। तो ऐसे लोगों को जब आप अपने उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनके अंदर की वो जो हेजिटेशन है ना कि मैंने शामिल करने के लिए नहीं कहा, इन्होंने खुद शामिल किया है, वो ख़त्म होने लग जाती है। और धीरे 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 वो जो नॉर्मल लाइफ का एक रूटीन होता है, एक पैटर्न होता है, जैसे हम सभी लोग जीते हैं, एंजॉय करते हैं, शेयर करते हैं, उसमें धीरे धीरे उन्हें मज़ा आने लग जाता है, और धीरे धीरे उनके जो पुराने ऐसे पैटर्न्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, बार बार किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस का ज्ञान उन्हें इनडायरेक्टली पेलते रहिए। डायरेक्टली तो लेंगे नहीं, इनडायरेक्टली करते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो कहीं पर पास में बैठे हैं, आप घर के 2-3 मेंबर हैं, खूब हंसिए जोर जोर से, है ना, आपस में बातचीत कीजिए, बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से, इस तरीके से बातें करिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, थोड़ा सुना सुना के भी ना, ऐसे करके कि अरे वाह क्या रिलेशनशिप खूबसूरती होती है, फैमिली तो होती ही इसलिए एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, तेरी खुशी में मैं खुश, मेरी खुशी में तू खुश, कुछ इस तरीके की चीज़ें उनके सामने, उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व मत कीजिए, केवल उनको जो है ना इनडायरेक्टली इस तरीके से बोलिए। अभी आप बोलेंगे पहले पॉइंट में तो कह रहे थे कि जो है ना आप इन्वॉल्व कीजिए, तो ये अलग अलग टिप्स हैं जो जिस पर काम कर जाए वैसे, ठीक है। तो किसी पे वो काम कर जाएगी, किसी पे ये काम कर जाएगी। अब ये कोई सीक्वेंस में टिप नहीं है, तो इसलिए ऐसा भी कि सुना कैसे, या फिर किसी भी तरीके से कोई ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसी पोस्ट शेयर करके, किसी और का रेफरेंस एग्जाम्पल, कोई ऐसी मूवीज़ जो रिलेशनशिप पर आई है वो दिखाकर, कुछ भी इस तरीके का उनको बार बार रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस की, रिलेशनशिप में जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे की खुशी के लिए जो खुशी एडजस्ट करना होता है, वही रिलेशनशिप की ब्यूटी होती है, ना कि दबाने में ब्यूटी है रिलेशनशिप की। और हम जैसे पैदा होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक हम रिश्तों में ही घिरे रहते हैं। और वो घिरने का मतलब ये नहीं है कि हम बौखलाए से किसी ने घेर लिया। घिरने का मतलब होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, उनसे प्यार के संबंध बनाते हैं, खूब अच्छा महसूस करते हैं। तो जब उनको बार बार वो रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस की आप बार बार हाईलाइट करेंगे, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान भी इंसान ही होता है। अभी तो वो यंग है, डोमिनेंस है उसके अंदर, सब कुछ है, लेकिन जब भी वो बीमार होगा, कुछ होगा, है ना, अगर कोई उसकी केयर ना करे तो कैसे सर्वाइव करेगा। तो सबको ही चाहिए होता है। आज आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बड़े नार्सिसिस्ट हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं होगी। और लोग प्यार से आपसे कब जुड़ेंगे? जब आपने उनसे प्यार के रिश्ते बनाए हुए होंगे। तो धीरे धीरे कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स की, एक पर्सन था बहुत गुस्से वाला था और उसने अपनी फैमिली की कभी कदर नहीं करी, अंत समय में उसका इतना बुरा हाल हुआ, अकेला सड़ा, अकेला मर गया, 3 दिन बाद लाश मिली, कुछ इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं ना। तो इस तरीके की चीज़ें उनको भेजना, उनको इनडायरेक्टली बताना, ताकि कोई पर्सन को ये आइडिया आए कि भाई मैं भी वही गलती कर रहा हूँ,
मेरा भी बुढ़ापा आना है, मेरी भी ज़रूरतें आनी है, और बुढ़ापा ही क्यों, कभी जवानी में भी कुछ ऐसा हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो गया, हारी बीमारी है, कुछ है, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक थोड़ा सा इनडायरेक्टली फियर ट्रिगर करना कि अगर मैंने रिश्तों की कदर नहीं करी ना तो मेरा भी कहीं ऐसे ही हाल ना हो जाए। तो वो धीरे धीरे जब आप ऐसे करेंगे, क्योंकि ईगो इतनी बड़ी है, एकदम तो कुछ नहीं, हाँ सब हो जाएगा, पैसे के बलबूते पर जाएगा, ये कर देगा और वो कर देगा, ऐसे भी। लेकिन लगातार बार बार कॉन्स्टेंट हैमरिंग धीरे 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 तैयार किया जाता है। तो जब ऐसे आप बार बार करेंगे तो उनमें चेंज आने की काफ़ी उम्मीदें हो जाती हैं। और देखिए, प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट का जो है ना एक पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करें। अब ऐसा नहीं कि नार्सिसिस्ट आदमी ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता, उसका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, होता है, बड़े बड़े अचीवर्स भी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जो एक फिक्स्ड माइंडसेट जो होता है ना डोमिनेंस का, उसको ब्रेक करना है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट वहाँ पर इनका करियर में नहीं, ग्रोथ माइंडसेट यानी कि अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, अपने अंदर जो भी इनकी आज की पर्सनालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उसके पैटर्न्स इनको दिमाग में छोड़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि एक पर्सन क्या है, एक पैटर्न पे चला, एक लकीर पर चल रहा है कि इसने जैसा देखा, इसको जैसे डोमिनेट किया गया, जैसे मैनिपुलेट किया गया, जो भी इसके लाइफ के एक्सपीरियंस रहे, उसको लगा ये बिल्कुल ही ऐसा ही है। तो इनको बताओ इनडायरेक्टली कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो जब चाहे अपने आप को किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है। इनको ये बताना है कि अगर आप फैमिली मेम्बर तो चलो फिर भी आपको झेल लेंगे, लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में भी, कहीं पर भी, बिजनेस में भी इस तरीके का करते हैं तो लोगों को साथ लिए बिना आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा नहीं कि लोग अचीव नहीं करते हैं, अचीव भी काफ़ी कर लेते हैं, इनके अंदर ईगो इतनी ज़्यादा होती है, किसी से लड़ पड़ेंगे कभी भी, है ना, डोमिनेंस, किसी की भी बेइज्जती कर देंगे, बाहर भी कुछ भी इस तरीके से कर लेंगे, तो कई बार इस तरीके के प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम में भी, ईगो में भी इनकी नाक नीची नहीं होती है, उसको भी झटका झेल लेते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उनको समझाया जाए कि जितना अभी वो अचीव करे हैं, ग्रो करे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर अपनी वो एक हैबिट बदल लें, लोगों की कदर करने लगे, इंसान को इंसान समझने लगे, तो उनको इनडायरेक्टली इस तरीके के आइडियाज़ आप बता सकते हैं कि सिर्फ पीपल स्किल सीख कर, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर कर कर, उनके प्रति एम्पैथेटिक होकर, थोड़ा जेनरस होकर, और बोल में रसाई लाकर, और चेहरे पर स्माइल सजाकर, किसी को जेन्युइनली समझते हुए या किसी के आइडिया को अप्रिशिएट करते हुए आप सबके सहयोग से और ग्रो कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी आप सब तरीके से ग्रो कर सकते हैं, सोशली भी, और अपनी फैमिली में जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो कर सकते हैं। तो इनका बेसिकली एक ग्रोथ माइंडसेट वो करना है, क्योंकि ये नैडी टाइप के लोग होते हैं कि जो हाँ इनकी सुई अटक गई वहाँ अटक ही गई हैं, मतलब उससे मतलब नाक कितनी ऊंची है इनकी झक कितनी ऊंची है कि ये अपना नुकसान भी कर जाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो आपको इनको ये चीज़ बतानी होगी कि अगर आप अपनी ये थोड़ी सी जो आपके अंदर जिद्दी, झक मत कह देना, नैड़ मत कह देना, चिढ़ जाएंगे, ये तो समझाने के लिए ऐसे जो डायलॉग निकलते हैं ना, तो वो निकल रहे हैं। इनको तो ये बोलना कि जो आपका ये थोड़ा जिद्दी स्वभाव है ना, इसको थोड़ा सा आप छोड़ेंगे तो आप देखिए फिर क्या का क्या हो जाएगा। जब आप बार बार इस तरीके से इनको हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 12 की 12 टिप्स को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, कोई सी भी लागू होती हो, 1 2 4 5 किसी भी पर्सन पर चल जाती हो, सारी की सारी ट्राई कर लेना, कोई तो चलेगी। ये सारी इफेक्टिव टेस्टेड है, बहुत लोगों को मैंने अपने काउंसलिंग सेशंस में बताई हुई हैं और उनको बहुत इससे बेनिफिट मिला हुआ है। नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहना उनके लिए अब आसान हो गया है, तो आपके लिए भी काम करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहना आसान नहीं होता। तो आपका एक शेयर उस इंसान जो सफ़रर है उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।